हाय गाइस, मेरा नाम अश्विनी कुमार है और मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वीडियोस अपलोड करता हूँ। इस वीडियो में मैं कंस्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू एसटी टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। किताबों में कंस्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू एसटी शीर्षक से टॉपिक बनाना अमूमन कम देखा जाता है। आप लोग इसको इसी वे में कि भारत के संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, उसको आप सिलसिलेवार ढंग से इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। ये काफ़ी ही इन्फॉर्मेटिव है। जो स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवाओं की, उनकी मुख्य परीक्षा में भी पूछी जाती है कि अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान ने क्या प्रावधान करके रखे हैं। एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं कि भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों के लिए क्या प्रावधान करता है। इस टॉपिक में हम लोग इस शीर्षक को सूक्ष्मता से देखते हैं। भारत की आबादी में अनुसूचित जनजातियों की आबादी अच्छी खासी है, लगभग 8% है और भारत के संविधान ने इस समूह के विकास, कल्याण और सुरक्षा के लिए काफ़ी प्रावधान किए हैं, जिससे एसटी समूह के जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया है। वे मुख्य धारा से जुड़े हैं और विकास के क्रम में आगे बढ़ रहे हैं। वे क्या प्रावधान हैं जिन्होंने अनुसूचित जनजातियों के जीवन में तब्दीली आई है अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए हम लोग आर्टिकल वाइज देखते हैं। सबसे पहले अगर हम क्रम बोल दें आर्टिकल्स की तो बहुत अच्छा होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 सबसेक्शन 4, 16 सबसेक्शन 4, आर्टिकल 19 सबसेक्शन 5, आर्टिकल 23, आर्टिकल 46, आर्टिकल 164, आर्टिकल 330, 332, 334, 335, 338, 339 1 और 275, ये आर्टिकल्स भारतीय संविधान के अनुसूचित जनजातियों के लिए हैं। इन आर्टिकल्स के माध्यम से, इनके इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम से उनके जीवन में व्यापक परिवर्तन आए हैं, देखे जा रहे हैं। अब हम लोग आर्टिकल वाइज देखते हैं कि ये आर्टिकल्स हैं क्या चीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकल 15 सबसेक्शन 4, इस अनुच्छेद के माध्यम से अनुसूचित जनजातियों को, उनके बच्चों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान किए जाते हैं। आर्टिकल 16 सबसेक्शन 4, इसके माध्यम से, इस अनुच्छेद के माध्यम से उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलती है। आर्टिकल 19 सबसेक्शन 5, उनकी ज़मीन को इस अनुच्छेद के माध्यम से अहस्तांतरणीय बनाई गई है। अनुसूचित जनजातियों की ज़मीन दूसरे व्यक्ति खरीद नहीं सकते हैं। ये उनके सेफ्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आर्टिकल 19 सबसेक्शन 5। आर्टिकल 23, इस अनुच्छेद के माध्यम से बेगार श्रम, बलात्श्रम निषेध किया गया है। पहले उनसे अच्छे खासे श्रम लिए जाते थे। आर्टिकल 46 नीति निर्देशक सिद्धांत का है ये आर्टिकल। इस अनुच्छेद के माध्यम से राज्य को निर्देश दिया गया है कि अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्ग के बच्चों के शैक्षणिक और आर्थिक उन्नयन के लिए राज्य प्रबंध करेगा। नेक्स्ट आर्टिकल 164, इस अनुच्छेद में प्रावधान है कि झारखंड, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए एक जनजातीय मंत्री होगा जो कि
जनजातीय कल्याण के निहित कार्य करेगा। आर्टिकल 244 बेहद ही महत्वपूर्ण, इससे शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 अटैच है। शेड्यूल 5 अनुसूचित क्षेत्र का प्रशासन और शेड्यूल 6 जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। शेड्यूल 5 के अंतर्गत वैसे राज्य शामिल किए गए हैं जहां अनुसूचित जनजातियों की आबादी अच्छी खासी है, और उन राज्यों में एसटी की सुरक्षा, उनके कल्याण और विकास को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशासनिक उपबंध किए गए हैं। जैसे राज्यपाल को विशेष विधायी अधिकार दिया गया है। राज्यपाल प्रत्येक वर्ष जनजातियों के गुणात्मक विकास से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं। फिर शेड्यूल 5 के स्टेट में एक जनजातीय सलाहकार परिषद, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की स्थापना के प्रावधान किए गए। शेड्यूल 6 के अंतर्गत असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा जैसे राज्य आते हैं। यही 4 राज्य आता है। इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के विकास और सुरक्षा को प्रमोट करने के लिए स्वायत्त क्षेत्र का गठन, स्वायत्त शासी क्षेत्र का गठन किया गया है ताकि उनको शेप किया जा सके। इसके अतिरिक्त आर्टिकल 330 है। आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 332 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 334 के तहत उनके अनुसूचित जनजातियों के लिए विधायिकाओं में आरक्षण की अवधि निश्चित की गई है। उन्हें जो लेजिस्लेटिव में आरक्षण प्रदान किए जाते हैं वे 25 जनवरी 2030 तक प्रावधान किए गए हैं। आर्टिकल 335 में भी नौकरियों में आरक्षण से संबंधित उपबंध किए गए हैं अनुसूचित जनजातियों के लिए। अनुच्छेद 38A के अंतर्गत अनुसूचित जाति आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है। यह आयोग उनके विकास के दृष्टिकोण से कार्य करेगा। आर्टिकल 339(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति भारत के किसी भी राज्य या राज्य क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं ट्राइबल हितों की सुरक्षा के लिए। अनुच्छेद 275 बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय विकास के योजनाओं के संचालन के लिए सहायता और अनुदान राशि प्रदान करती है। तो ये आर्टिकल्स जो हैं सिलसिलेवार ढंग से वे आर्टिकल हैं जो अनुसूचित जनजातियों के विकास, उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए भारत के संविधान में तय किए गए हैं। धन्यवाद। ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं इनको याद रखें, इन आर्टिकल्स को परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट नहीं है उनके लिए भी जानकारी के ये विषय है। ठीक है, धन्यवाद। पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें ताकि दूसरे भी ऐसे टॉपिक्स से अवगत हों। ठीक है, धन्यवाद।